उठ कर चलना यह क्रम है संसार का। करम वीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी जुनून सीरीज में अपनी टीम जुनून टीम के साथ। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं प्रिय सुमित भाई और प्रदीप भाई। नमस्कार आप बच्चों। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम दर्पण एवं जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जी गुरुजी, तैयार हैं आप लोग? एकदम तैयार गुरुजी। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, जी नो गुरुजी। डाउट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और यहाँ से उठने वाले प्रत्येक सवाल को मैं बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा। जी गुरुजी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका काम सेकंडों में खत्म है। हाँ? मतलब गुरु- आपका नहीं, सॉरी सॉरी गुरुजी, हम सॉरी, तो भागने वाले थे गुरुजी, ऐसा कुछ मत अरे करिए। प्रदीप जी आपका काम खत्म नहीं कर रहा, आपका तो जी। लगभग हो ही चुका है। मतलब जी सवाल की बात कर रहा हूँ। जी गुरुजी। सेकंडों में सवाल खत्म होंगे, वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आप दिल पे मत लिया करो। जी गुरुजी। पर एक बात जो मैंने महसूस करी है, जी आपके जो भाई है छोटा, जी ये जब पहले दिन आप क्लास में लाए थे जी। तब ऐसे मासूम सा था कि जैसे निराश कुछ नहीं निराश, जानता। जी जी। आजकल जरूरत से ज्यादा, मतलब आप अरे समझो ना, अब पहले बोलता नहीं था, अब जी रुकता गुरुजी। नहीं है। अरे गुरुजी, ये घर में भी ना इस कमरे से उस कमरे उछल कूद मचाता रहता है, और वहीं जाके रीजनिंग सॉल्व करता है, कहीं इस कमरे में कहीं उस कमरे में, लेकिन कूद सॉल्व कूद के कर रहा है। रीजनिंग सॉल्व करता हाँ है। सर, कूद कूद के कर रहा है सॉल्व ये। अच्छा, हाँ तो कोई डाउट हाँ, वाउट जैसे बनता है तो आपसे पूछ लेता हमसे है, भी पूछता क्योंकि रहता आप है। क्लास में आते हैं। जी जी तो जी। भाई थोड़ा बहुत हेल्प इसकी फिर कर दिया करो, भूल बिल्कुल। जाता है आदमी। हाँ हाँ बिल्कुल कुछ सर, लोगों करते की हैं। याददाश्त होती है ऐसी, वो भूल जाए। जी कुछ गुरुजी। की याददाश्त इतनी हद तक कमजोर हो गए जी, कि वो रात को बादाम भिगो में कि सवेरे उठ के खाऊंगा, वो याददाश्त भी बढ़ा भूल लेंगे, जाते हैं। सवेरे यो भूल जाए बादाम कहाँ रखे। जी गुरुजी। समझ रहे हैं ना? जी कोई गुरुजी। बात नहीं है, ये धीरे धीरे तरक्की करेगा, जी सिलेक्शन तक जाएगा। बिल्कुल पढ़ गुरुजी। लिया भाई थोड़ा बहुत? जी भाई, चलो आशीर्वाद है सर अब आपका। सीधे सेशन की ओर चलते हैं प्यारे साथी। और इस सेशन में आज मैं आपको बताऊंगा कि जब दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे पलक झपकते ही सॉल्व करना है। देखो ये सवाल दिख रहा है आपको? जी दिख तो रहा है गुरुजी, लेकिन एक समस्या आ रही है, फूल क्या? पत्ती पत्ती वत्ती क्या है ये? ताड़ का ये वृक्ष है इसमें। अच्छा, ताड़ का वृक्ष नहीं है ये। जी मैं बताता हूँ ये क्या है। जब कभी भी आपको ऐसी कोई आकृति दिखाई दे जी गुरुजी। तब आप समझ जाना कि ये दर्पण प्रतिबिंब को पूछना चाहता है। जी जब गुरुजी। कभी भी आकृति ऐसे लेट जाए जी तो गुरुजी। समझ जाना कि ये जल प्रतिबिंब पूछना चाहता है। जी गुरुजी। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जी गुरुजी। कैसे? दर्पण प्रतिबिंब में जो राइट और लेफ्ट होता है वो हमेशा बदलता है। बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी। राइट और लेफ्ट बदलता है। बदलता है जी। आप कभी देखना, जैसे जी मैं लिख रहा हूं, मैं इस हाथ से लिख रहा हूं और पीछे दर्पण कोई लगा दे और जी, तुम दर्पण में देखना, तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे मैं इस हाथ उस हाथ से से लिख रहा लिख रहे हूँ। हैं। जी गुरुजी। राइट वाली चीज लेफ्ट में और लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखती है। जी गुरुजी। लेकिन जो टॉप और बॉटम होता है, मतलब ऊपर और नीचे, वो हमेशा समान होता है। जी आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि दर्पण के सामने जब सुबह को कंघे से अपने बालों को ठीक करते हैं तो हमारा जो मुंह है वो ऊपर ही दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है भाई? जी बात समझ में आ रही है ना? जी जो जल प्रतिबिंब है वो इसका उल्टा है। जी। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो राइट और लेफ्ट होता है वो समान होता है। बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी। और जो टॉप और बॉटम होता है वो हमेशा बदलता है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझो कि जब आप तालाब के किनारे जाएंगे, कभी जी गर्मियों के मौसम में धूप पड़ रही हो, तालाब के किनारे खड़े होकर देखना, आपको अपने जो पैर है वो सबसे पहले दिखाई पहले देंगे दिखते हैं और जी। जो मुंह है वो बीच बीच तालाब में दिखाई जी देगा। जी तो वो परछाई जो बनेगी वहां बनेगी। बात जी। समझ में आ रही है? जी गुरुजी। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि यहाँ देखो ये जल प्रतिबिंब के भी क्वेश्चन है जी और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो दर्पण प्रतिबिंब के भी क्वेश्चन है। जी मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट आज सिखा के भेजूंगा। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चनों को आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते जी हैं। गुरुजी। समझ में आ रही है? जी गुरुजी। जी कुछ गुरुजी। नहीं करना, जी जो भी समय है, जी जो भी समय है, बस एक छोटा सा काम मेरे कहने से कर देना। और वो काम यह है कि उस समय को 12 में से घटा। कितने में से? 12 में से 12 में से 9 गए तो 3। यही आंसर है।
बात समझ में आ गुरुजी गई? ये 12 समझ में नहीं से आया, ये 9 आपने 12 में से ही क्यों घटाया? 12 में से ही क्यों क्यों घटाया ये? घटाया? क्यों घटाया? हाँ जी गुरुजी। ओके ओके, डाउट ये है इनका कि 12 में से ही क्यों घटाया। 9 बज रहे थे घड़ी में, 12 में से घटा दिए, 3 आ गया। जी। डाउट तुम्हारा ये कि 12 में से ही क्यों घटाया, जी। यही है ना? हाँ जी। जी, हाँ जी। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ। मैंने तुमसे कहा था राइट और लेफ्ट बदलता है, जी। हाँ जी। राइट और लेफ्ट बदलता है। जी। जरा ध्यान से सुनना। ये घड़ी में अभी 12 बज रहे हैं, जी 12 बज रहे हैं। बज रहे हैं सर। तो जब इसे दर्पण में देखूंगा तो ये 12 ही तो दिखेंगे, क्योंकि राइट लेफ्ट कुछ है ही नहीं। हाँ जी। भाई इसमें सुई ऊपर ही तो है, और जी। ऊपर नीचे तो समान रहता है। चाहे कोई चीज ऊपर है चाहे कोई चीज नीचे, वो तो समान रहती है। जी। तो जो 12 बज रहे हैं वो 12 पर ही दिखाई देगा, जी। जी। हाँ या ना? हाँ जी। जी। बोलो ना। जी। और देखो मान के चलो इसमें 1 बज रहे होते हैं, जी। तो ये सुई जो यहाँ पर है, 12 से 1 खाना इधर है, तो वो 1 खाना इधर नहीं दिखाई देगी लेफ्ट में। हाँ जी। भाई दिखाई जो चीज पड़ेगी। इधर है वो जी इधर सर, दिखाई जी। देगी। हाँ, तो हाँ, जो सुई 1 पर थी वो कितने पर दिख रही है? 11 पर। जी। मानकर चलो ये सुई यहाँ 2 पर है, 2 बज रहे हैं, जी। जी। तो ये 12 से 2 खाने इधर है, हाँ जी। जी। तो दर्पण में ये 2 खाने इधर ना आएगी, तो राइट आएगी, लेफ्ट बदलता है। आएगी। तो जो 2 बज रहे थे उसमें कितने बज रहे हैं? 10 बज 10 रहे बज रहे हैं। हैं। जी। मान के चलो ये सुई 3 पे है, जी। हाँ जी। तो मुझे ये बताओ यहाँ से कहाँ दिखाई देगी? 9 पे दिखाई 9 पे पड़ेगी। दिखाई देगी। जी समझ गुरुजी। में आ रही है? जी। जी। तो जो 3 है वो कितना बन गया? 9। 9 बन गया। मानकर चलो कि ये सुई 4 पर है, तो जी। कहाँ दिखाई देगी? 8 पे दिखाई या पड़ेगी। भाई 6 से 2 खाने इधर है, तो यहाँ से 2 खाने इधर 8 पर। 8। जी। तो अगर 4 बज रहे हैं तो कितने आ रहे हैं? 8। 8। मानकर चलो ये सुई 5 पर है, तो जी। कहाँ पर दिखाई 7 देगी? पे दिखाई 7 पड़ेगी। पर दिखाई जी देगी। गुरुजी। तो 5 वाली वैल्यू 7 पर दिख रही है, जी गुरुजी। जैसे 12 वाली। अब देखना जी गुरुजी। ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, अगर कभी मैं आपसे पूछूं कि ये 005 ये कितने बज रहे हैं जी? ये कितने बज रहे हैं? 12 बज के 12 बज के 12 5 5 मिनट। तो इसका मतलब 12 को 0 भी काउंट कर लेते हैं, जी। हाँ या ना? बिल्कुल तो इसका मतलब इससे मैं 0 भी मान सकता हूँ। मान सकते तो अब हैं। ध्यान से सुनना, आपने कहा ना 12 में से क्यों घटाते हैं, आप जी। किसी भी समय को घटा के देख लो, 12 में से ही घटाए। देखो 12 माइनस 12 बराबर 0, जी। 12 माइनस 1 बराबर 11, जी। 12 माइनस 2 बराबर 10, जी। 12 माइनस 3 बराबर 9, 12 माइनस 4 बराबर 8, जी। 12 माइनस 5 बराबर 7। जी गुरुजी। 12 में से ही तो घट रहा है। बहुत बढ़िया अब आप गुरुजी। लोग कहोगे इधर से, तो इधर से घटा के देख लो। देखो 12 माइनस 11 बराबर 1, जी। 12 माइनस 10 बराबर 2, जी। जी। 12 माइनस 9 बराबर 3, 12 माइनस 8 बराबर 4, 12 माइनस 7 बराबर 5। जी गुरुजी। यहाँ देख लो 12 माइनस 12 बराबर, इसे 0 मान लो, क्या दिक्कत है? 12 का मतलब 0 मान सकते हैं। जी। इस वजह से 12 में से घटाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आई? बिल्कुल जी। बिल्कुल आ गई ना? जी तो गुरुजी। इसका मतलब ये दोनों सवाल तो चुटकियों के हो गए। मैं इसे भी अगर 12 में से घटाऊंगा तो 12 में से 8 गए तो 4। 4 आ गया, यही सवाल का आंसर है। बात जी। समझ में आ गई? जी गुरुजी। अब जैसे ये कह रहा है 9:15 मेरे प्यारे साथी 9:15 दे रहा है, तो इससे घटाऊंगा मैं 11:60 में से। कितने में से? 11:60 में से। बात समझ में आ रही है? जी। अब आप लोग कहोगे 11:60 कैसे लिख दिया, आप तो 12 बोल रहे थे, जी। ये भी तो डाउट बनेगा। जी। तो ये बताओ, तुम्हारा दिल नहीं कहता कि 11:60, 11:60, वो ये भी तो 12 ही है। 12 बज गया। ये भी तो 12 ही है। ये भी 12 ही है। बस मैं इसे ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? मैं इसे ऐसे इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मिनट है इसमें। क्योंकि इसमें मिनट थी है। मिनट यूनिट भी के नीचे यूनिट आती है। जी। जी। मैथ का ये नियम होता है कि यूनिट बिल्कुल। के नीचे यूनिट रखेंगे। बिल्कुल, भाई इसमें डायरेक्ट 9 यानी घंटे थे, मिनट नहीं थी। मिनट इसमें 8 यानी घंटे थे, मिनट नहीं थी। इस बार 9:15 है, तो मैंने 12 को ही 11:60 लिख दिया। 11:60 का मतलब 12 ही तो हुए। जी। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 11 घंटा प्लस 1 घंटा बराबर 12 घंटा। 12 घंटा। जी। तो 60 में से 15 गए तो 45। और 11 में से 9 गए तो 2, ये जी। 2:45 आ गया। मैंने कहा यहाँ देखो 11:60 में से, यहाँ देखो 11:60 में 60 में से 20 गए तो 40। और 11 में से 8 गए तो 3। ये 3:40 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया से तो बोलो ना। बहुत सिंपल। अब देखो गुरुजी। ये 11 बजकर या 11:60 में से इसे घटाओ, 60 में से 30 गए तो 30 और 11 में से 11 गए, 0 ये 0 0 30 का मतलब क्या है? 12.5। 12.5। कोई दिक्कत थोड़ी जी है। गुरुजी। मैं इसे ये भी तो कह सकता हूँ अर्थात 12.5। बोलो जी। हाँ या ना? जी गुरुजी। बोलो ना। जी गुरुजी। अब देखो जैसे 11:25 है, जी। मैंने कहा 11:60 में से घटा दो, जी। 60 में से 25 गए तो 10 में से 5 गए, 5 पाँच, 5 में से 2 तीन। गए 3,
और 11 में से 11 के जीरो, ये 00:35 का मतलब क्या है? 12 12 बज के 12 35 बजकर मिनट। 35 मिनट। जी बोलो गुरुजी। हाँ या ना? हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। गुरुजी। मैंने कहा देखो ये 11:60, तो अब इसमें से आप कहोगे सर यहाँ 60 में से 40 तो 20 आ गया, जी जी लेकिन 11 में से 12 नहीं घट रही। जी नहीं तो अभी नहीं, आपने एक बात देखी थी, आपने 0 को 12 माना था। जी हाँ जी, हाँ जी। जब आप 0 को 12 मान सकते हैं तो 12 को भी तो 0 मान सकते बिल्कुल हैं। मान सकते तो हैं। यहाँ पर इस 12 को हम हटाकर 0 मान लो, जी और 11 में से 0 गया तो 0, 11:20 आ गया। बात समझ में आ गई? आ गई गुरुजी। अब देखो जैसे ये है ये 15:40 15:40 मिनट है। जी जी अब आप लोग सोचेंगे सर ये अब 11 में से कैसे घटेगा, क्योंकि ये 15:40 है। तो कोई बात नहीं, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप 11:60 की जगह 23:60 में से घटा दो, या 11:60 रखो, बात एक ही, आंसर एक ही आएगा। जी गुरुजी। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हें 4-4 वैल्यू क्यों बताऊं। आप जी। एक काम करो ना, आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं कि जो 15:40 है इसका वास्तविक मतलब क्या है? इसका मतलब सर 15 का मतलब क्या है? 3 है। 3 ही तो है। जी घड़ी में 12 के बाद 13 बज रहा है, इसका मतलब 1 बज रहा है। 14 बज रहा है, इसका मतलब 2 ट्रेन बज रहा है। ट्रेन का टाइमिंग ऐसे हाँ, ही सर चलता तो है। ये 15:40 है, तो जी, मैं जी। 15:40 को डायरेक्ट 3:40 नहीं मान 40 सकता। मान सकते हाँ हैं या सर। ना? बिल्कुल। और 11:60 में से घटा दो, जी। 60 में से 40 गए तो 20 और 11 में से 3 गए, 8 ये आंसर आ गया। 8:20 मिनट। तो जब कभी भी तुम्हें लगे ना यार घड़ी 24 घंटे सीधे रखे, तो उसे तुम इतना कर सकते हो, क्योंकि सुई तो उसी हिसाब से चलेंगी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। अब बिल्कुल। जैसे 18:10 है, जी। तो 18:10 का मतलब 6:10 मिनट। 6:10 सही है ना? जी हाँ जी, गुरुजी। तो कितने में से घटेगा? 11:60 11:60 11:60, 60 में से 10 गए तो 50 और 11 में से 6 गए, 5 ये 5:50 आ गया। जी गुरुजी। बहुत- बहुत कुछ बढ़िया समझ में गुरु। आया? हाँ जी, हाँ जी। दर्पण प्रतिबिंब का सवाल गलत नहीं होगा। एकदम हलवा हो गया सर एक अब केस तो। में गलत हो सकता है, जी जब ये सेकंड भी दे दे। जी 3:20 40 सेकंड भी दिए इसमें। जी तो जब कभी भी सेकंड भी दे, जी तो पता है क्या करना है? जी। देखो यहाँ डायरेक्ट घंटे थे तो 12 में से घटाया था। जी। हाँ भाई सुमित, हाँ जी। यहाँ मिनट थे तो मिनट भी ली थी इसने, 11:60 लिखा था। यहाँ सेकंड भी है, तो मैं इसे लिखूंगा 11:59 मिनट 60 सेकंड। 60 सेकंड। ये भी तो 12 ही बज रहे हैं। जी जी कहने जी का गुरुजी। मतलब यह है, क्या चाहे तो वो डायरेक्ट 12 लिखे, जी चाहे वो 11:60 लिखे, चाहे वो 11:59 लिखे, बात तो 12 ही है। जी जी समझ में आ रही है ना? आ रही आ रही। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यहाँ सेकंड भी थी तो मैंने सेकंड लिख दी। एक बात बताओ, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट हो गया। 1 मिनट 1 हो मिनट गया। इधर आएगी तो 59 मिनट में जुड़ेगी तो 60 60 हो मिनट हो गए। गया। 60 में जी। मतलब 1 घंटा इधर आएगा तो 11 मिनट 12 हो जाए। 12 हो गया। बात जी। एक ही है। बिल्कुल हाँ जी। तो गुरु। 60 में से 40 गए तो 20 20, और 9 में से 0 गई, 9 5 में से 2 गए 3, 3 और 11 में से 3 गए 8। ये 8:39 मिनट 20 सेकंड होगा। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल गुरुजी। इसको देख के घबराहट हो रही थी शुरू में, अब लेकिन तो नहीं इतना हो रही। इतना हाँ भाई, बढ़िया गुरुजी। बहुत बढ़िया जी, दिमाग में बैठ सही है गया ना? बिल्कुल। हाँ अब जी, मैं एकदम। तुम्हें एक जल प्रतिबिंब और बताता हूँ, और जल जी। प्रतिबिंब में मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताना है जी जो आज तक एक भ्रम ही बना पड़ा है बच्चों के लिए भी। जी मतलब एक ऐसा केस है जी जहाँ गुरुजी। कई बार ऑप्शन नहीं मिलता, और मतलब वास्तविकता से कुछ हटकर है। जी मैं कुछ गुरुजी। सिखाना चाहता हूँ। देखो, बिल्कुल। जैसे मैंने तुमको बताया था कि जल प्रतिबिंब में राइट लेफ्ट समान रहता है, जी टॉप और बॉटम बदलता है। जी जरा ध्यान से देखना इसे। ये कह रहा है कि 9:10 हो रहे हैं। जी मैं सबसे पहले तो आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि जैसे 11:60 में से घटाया था दर्पण प्रतिबिंब में, जी ऐसे ही जल प्रतिबिंब में 18:30 या 17:90 में से घटाया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया 18:30 या 17:90, आप ये बताओ कि 18:30 में से कब घटाएंगे, 17:90 में से कब घटाएंगे, ये भी तो जी एक डाउट है। गुरुजी। जी तो इस डाउट का जवाब ये है कि अगर आपकी मिनट 30 से कम है, जैसे 9:10 है, जी जी तो ये 10 जो है वो 30 में से घट जाएगा, जी तो मैं इसे 18:30 में से घटाऊंगा। जी गुरुजी। लेकिन ये 8:40 है, जी। तो मुझे ये बताओ अगर 18:30 में से घटाओगे तो 30 में से 40 घटेगा नहीं। जी तो ऐसे केस में आप 17:90 का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? जी आ किसका रही है। यूज करेंगे? 17:90 17:90 का यूज करेंगे। सही है ना? जी सुनो, गुरुजी। जैसे ये 18:30 है, सही है? जी 18:30 में से घटा दिया, जी हाँ जी। 30 में से 20 गए तो 10 के 30 में से 10 गए तो 20 20, और 18 में से 9 गए, 9 ये 9:20 आएगा। जी गुरुजी। 9:20 आंसर है। जी पर मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। जी बहुत लोगों ने भ्रम पाल रखा है कि 9:20 करेक्ट है।
जी गुरुजी। और इसकी गड़बड़ कहाँ होती है वो बता देता हूँ। जी मानकर चलो इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन पेपर में आ जाए, इससे रिलेटेड जी पहले ऑप्शन पे आंसर रख दे, पहले ऑप्शन पर आंसर रख दे वो 10:20, दूसरे पर रख दे 8:20, तीसरे पर रख दे 8:40, चौथे पर रख दे इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो इनमें अकॉर्डिंग टू दिस? इनमें से इनमें कोई से नहीं। भाई सीधी सी बात है, आंसर 9-20 आया है जी और इनमें से मुझे कोई 9-20 ऑप्शन में नहीं दिख रहा, नहीं। जी तो मेरा आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। जी इस तरीके की गलती स्टूडेंट करता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है। जी तो गुरुजी। मैं बता दूं इस क्वेश्चन का सही आंसर 8-20 भी हो सकता है। ऐसा कैसे मैं गुरुजी? अभी समझाऊंगा। तुम लोग कहोगे भैया 9-20 आंसर नहीं है क्या, मैं कहूंगा 9-20 भी सही है। जी तुम लोग कहोगे 9-20 सही है तो 8-20 क्यों सही है? एक सवाल के 2 आंसर कैसे आ रहे हैं ये जी बताओ। 9-20 सही है 8-20 सही है? मैं कहूंगा मैक्सिमम केस में तो 9-20 ही मिलेगा, 8-20 ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। जी पर गुरुजी। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग से खेल गया तो वो जी 9-20 को ऑप्शन में नहीं देगा, 8-20 देगा और नोट दे देगा। इनमें से कोई नहीं बच्चा लगाएगा, गलत करेगा। मैं तुम्हारी जानकारी लिए बता दूं कि कभी भी एग्जैक्ट समय बनता ही नहीं है जल प्रतिबिंब में। जी गुरुजी। एग्जैक्ट समय बनता ही नहीं है, सिद्ध कर दूं? पानी बता ऐसे दो, ऐसे निश्चित हलचल ऐसे कर। ऐसे ना जी गुरुजी। बनता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्या है, ये क्या है, ये क्या है? हलचल, पानी की हलचल। अच्छा हलचल, ओके करके सिद्ध करके बताता हूँ। मेरा जी। समय क्या था 9:10। जी जी अगर मुझे 9:10 घड़ी में देखना है, भाई ध्यान से समझना, देखो इस घड़ी में 9:10 कर दूं जी तो ये 9 से थोड़ी सी ऊपर होगी हाँ जी जी और ये कहाँ होगी 10 पर, आया ना? हाँ जी जी ये घड़ी में 9:10 हो रहे हैं। जी जी मैंने तुमसे अभी अभी एक बात बोली थी, मैंने अभी अभी ये बोला था कि भाई मेरे जो जल प्रतिबिंब होता है जी उसमें ऊपर और नीचे बदलता है। बोलो हाँ या ना? हाँ जी हाँ अगर ये सुई यहाँ पर, अगर ये सुई यहाँ पर 2 पर है तो ये कहाँ पहुंच जाएगी? सीधी 4 पर, आया ना? जी। और अगर ये 9 से थोड़ी सी ऊपर थी जी तो ये 9 से थोड़ी सी कहाँ आएगी? नीचे दिखेगी। नीचे दिखेगी, यहाँ जी दिखेगी। जी मुझे ईमानदारी से बताओ ये समय कितना है? ये ये 9 से थोड़ी सी नीचे है, जी ये समय कितना है? क्या इस समय को 8:20 बोलोगे या 9:20 बोलोगे? दोनों नहीं बोले। बताओ ना। यहाँ आठ से पर ये बहुत- है, जी अगर ये 8:20 है, जी अगर ये 8:20 है जी तो ये जो घंटे की सुई है 8 से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए थी, जी 9 से थोड़ी सी नीचे नहीं होनी चाहिए, जी है ना? जी ये गुरुजी। 8 से यहाँ होनी चाहिए थी, तब मैं से 8:20 बोलता। जी 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 लेकिन ये है यहाँ 9 के पास, जी गुरुजी। तो यहाँ पर क्या ये 8:20 है? नहीं नहीं। इसमें और अगर ये 9:20 भी है तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से 9 से क्या ऊपर ये होना 9 चाहिए था घंटे की सुई। 9:20 होता तो ये घंटे की सुई 9 से ऊपर होनी चाहिए जी थी। जी जी अब ये ना तो 8:20 के ही केस में जी और ना ये 9:20 के केस में। जी जल प्रतिबिंब का कभी भी फिक्स वैल्यू बनता ही नहीं। बात कुछ समझ में आई? जी जी, गुरुजी। इसलिए जल प्रतिबिंब हमेशा दो वैल्यू बनाता है। आप लोग कहेंगे कैसे पता चलेगा दूसरी वैल्यू? 18, 30 या 17, 90 में से घटाकर जो भी मान प्राप्त होता है जी उसमें से कभी कभी 1 आवर लेस की वैल्यू भी बन जाती है। तो मैंने ये 9:20 में से 1 घंटा माइनस करके ही तो 8:20 बताया था। 8:20 जी समझ में आ गई? जी 9:20 करेक्ट है, जी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे केस में कि 9:20 ऑप्शन में ही ना मिले तो जी फिर 8:20 के साथ जाना पड़ सकता है। जैसे ये 8:40 है, अब ये 18-30 में से तो घटेगा नहीं क्योंकि नहीं। 30 में से 40 नहीं घटेगा, 40 ज्यादा है। तो मैं इसे 17 90 में से 90 में से घटाऊंगा। 90 में से 40 गए तो 50 50 और 17 में से 8 गए, ये 9:50 आएगा। लेकिन इसका दूसरा आंसर 9:50 माइनस 1 घंटा बराबर 8:50 भी जी, हो सकता सकता है है। हो सकता है 8:50 भी हो हो सकता सकता है। है। जी बात सर। समझ में आ रही है? जी गुरुजी। 8:50 भी हो सकता है। जी गुरुजी। ठीक है जी। जी अगर वैसे 9:50 ही ठीक है, जी अगर ऑप्शन में ना मिले और 8:50 मिले और इनमें से कोई नहीं मिले तो फिर इनमें से कोई नहीं मत लगाना, 8:50 भी हो सकता है। जी या तो ये सही है या -1 आवर करके ये 8:50 भी बोल सकता है। ठीक है, जी गुरुजी। मैंने कहा यहाँ देखो
ये यहाँ 17 90 में से ही घटाना पड़ेगा। जी नीचे तो यहाँ 50 90 में से 50 गए तो 40 40 17 में से 5 गए, 12 ये 12 40 है। 12 40 परफेक्ट एकदम सही आंसर है। लेकिन अगर ऑप्शन में ना मिले तो जी 11 एक घंटे 40 भी हो सकता सकता है। है। 12 40 में से 1 घंटा एक घटा। घंटा घटा के वैसे तो ठीक है ये, जी। लेकिन अगर ऑप्शन में ना मिले तब अच्छा गुरुजी इसमें प्लस भी हो सकता है, जैसे माइनस नहीं, 1 घंटा माइनस घटा माइनस माइनस ही मैंने आएगा। घड़ी बना के दिखाई ना हाँ आपको। हाँ हाँ गुरुजी मैंने घड़ी बना के तो दिखाई। जी 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 देखो जैसे ये है, ये 18 30 है, जी। तो 30 में से 15 गई तो 15 15 और 18 में से 6 गए 12। 12 ये आंसर आएगा 12:15 12:15 एकदम सही है। जी गुरुजी। लेकिन अगर 12:15 ऑप्शन में ना मिले तो 11 15 11:15 जी सही है ना। बिल्कुल गुरुजी मैंने कहा यहाँ देखो, यहाँ जी यहाँ पर 18 30 में से ही 10 30 में से 10 घट जाएगा। जी 30 में से 10 गया तो 20 और 18 में से 12 गए 6 26 एकदम सही है। 26 एकदम सही है। मैं जी। देखो फिर से बता देता हूँ, जी। इस घड़ी में 12:10 हो रहे हैं। जी गुरुजी। तो मुझे एक बात बताओ, ये 12 है जी हाँ जी और ये 10 है। तुमने भी डाउट पूछा ना, मैं एक बार फिर प्रैक्टिकल कर देता जी हूँ, जी ध्यान से देखना। मैंने कहा कि ये घड़ी में 12:10 हो रहे हैं। जी मुझे पता है कि ऊपर नीचे बदलता है, जी जल गुरुजी। प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट सेम सेम रहता है। रहता है। बोलो हाँ या ना। हाँ जी हाँ जी लेफ्ट राइट सेम रहता है। बिल्कुल गुरुजी। तो ये जो सुई करेक्ट इस समय 12 पर है, जी गुरुजी वो करेक्ट 6 पर आ जाएगी। जी बोलो हाँ या ना। आ जाएगी और आ जो सुई 2 पर है वो करेक्ट 4 पर 4 आएगी। पे आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। जी तो मुझे एक बात आपसे मैं अब पूछ रहा हूँ, ये करेक्ट 26 है क्या? नहीं सर ये करेक्ट 26 है क्या? नहीं है अगर ये करेक्ट 26 होते तो ये घंटे की सुई करेक्ट 6 थोड़ा पर सा थोड़ी आगे होती, थोड़ी सी आगे आगे होती। होती गुरुजी। जबकि ये 12 पर थी तो 12 से कहाँ पहुंची है? 6 पर। 6 पर पहुंची। 6 पर पहुंची है। तो मुझे ये बताओ कि ये 26 कहाँ से हो गया? जी 26 पर कौन कहता है कि घंटे की सुई 6 पर होगी? बताओ मुझे। नहीं होगा 26 पर कौन कहता है कि घंटे की सुई 6 पर होगी? नहीं आगे घंटे पर होगी। क्यों होगी 6? फिर इसका मतलब ये 20 मिनट की कोई वैल्यू नहीं है। जी तो ये थोड़ी सी आगे होगी, जी थोड़ी सी आगे होगी, जी लेकिन ये आगे है ही नहीं, क्योंकि तो 12 पर थी। जी जब 12:10 हो रही थी तो 12 से ही तो मैं सीधी 6 पर लाया था। जी जी थोड़ी इधर उधर थोड़ी करूंगा। जी तो ये करेक्ट यहाँ थी। तो ये समय अगर मैं देखूं ना तो ये 26 देख, ठीक है मेरी वैल्यू आ रही है, लेकिन ये 26 है नहीं। इस वजह से मैं इसे 5 20 भी काउंट कर लेता हूं, क्योंकि ये अभी 5 से ही निकल के जा रही है। जी जी बात समझ में आ गई? जी गुरुजी उम्मीद करता हूं अब समझ में आई होगी। बिल्कुल समझ में आ अब गया सुनो, गुरुजी। तो 26 एकदम सही है। जी अगर ऑप्शन में नहीं है तो 5 20 भी हो सकता है। और कड़वी सच्चाई तो ये है कि 6 20 भी ठीक है, मानता है आज तक हर एक आयोग, हर एक मास्टर, हर एक किताब, हर एक प्रीवियस ईयर, हर एक विद्यार्थी, ठीक है। जी गुरुजी लेकिन एग्जैक्ट टाइम अगर घड़ी में बनाने पे आ जाऊं तो 12:10 का टाइम 6 20 नहीं बन रहा है, नहीं। क्योंकि करेक्ट 6 पर है। जी मैं अगर इसे घड़ी से रिप्रेजेंट करूं ना, अगर मैं इसे घड़ी से रिप्रेजेंट करूं तो ध्यान से देखना, ये 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8, जो 12:10 का मतलब हुआ जो घंटे वाली है वो 12 पर है, हाँ जी तो वो कहाँ दिखाई देगी? सीधी 6 पे सीधी 6 पर। और जो 10 पर थी यानी 2 पर, वो कहाँ दिखाई देगी? 4 पर। 4 पर तो मैं आपसे, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या ये 26 है? नहीं है सर क्या ये 26 है? नहीं। 26 होती तो ये 6 पे क्या कर रही? थोड़ी बहुत आगे होती। आगे होती जी गुरुजी समझ में आ रही है ना? जी गुरुजी लेकिन ठीक है, 26 एकदम करेक्ट है। पर अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 26 माइनस 1 घंटा भी करना पड़ सकता है। जी गुरुजी। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आज जरूर बताना कि एक बहुत नई जानकारी आपने सीखी है। जैसे ही है तो इसे कितने में से घटाऊंगा? 18 30। तो मैं क्या बोलूंगा? 30 में से 18 गए तो 12 और 18 में से 4 गए 14। 14:12 का मतलब क्या है? 2 बज के ये 12 अर्थात 2:12 है। जी अर्थात 2 बज 2:12। लेकिन 2:12 अगर ऑप्शन में नहीं है तो एक बार, एक बार 1 घंटा घटाना है। जी मैंने कहा ये देखो 18 30, तो या 30 में से 30 गए तो 0 और 18 में से 9 गए तो 9। ये सीधा कितना आ गया? 9 आ गया। 9 बजे अब देखो जैसे ये सवाल था, 9:30 बज रहे थे। जी 9:30 अगर घड़ी में बज रहे हैं तो मुझे ये बताओ 9:30 ऐसे ही बजेंगे? बिल्कुल ऐसे ये बिल्कुल बीच में जी। और ये 6 पे। जी और मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऐसे बजेंगे तो मुझे एक छोटी सी बात बता देना, जी। एक छोटी सी बात बता देना, ये कहाँ दिखेगी? 12 पे?
भाई जो सुई 6 पर है वो 12 पे दिखेगी, जी और जो 9 से थोड़ी सी ऊपर है वो 9 से थोड़ी सी नीचे दिखेगी। जी तो मुझे एक बात बताओ कि ये 9 बज गई क्या? नहीं ये 9 बज गए क्या? नहीं बजे जब ये 9 पे है, अगर 9 बजते तो ये करेक्ट 9 पे नहीं होती, जी लेकिन ये 9 पे पहुंची नहीं है। इसका जी। मतलब क्या? इसका मतलब ये करेक्ट बजे 9 भी नहीं है, जी इस वजह से इसे 8 भी मान के चल रहा है। जी बात समझ में आ रही है? जी मेरे प्यारे दोस्त, मुझे लगता है आज क्लास थोड़ी सी लेंथी हुई है, पर जो अप्रोच हमने बताई है वो बहुत बहुत तगड़ी अप्रोच बताई है। क्लास कैसी लगी सभी प्यारे दोस्त कमेंट में जरूर बताना। आपकी एक कमेंट हमेशा ऊर्जा देती है, जी और गुरु आपकी हर एक कमेंट मेरे प्यारे दोस्त हम लोग बैठ कर पढ़, ऐसा नहीं है केवल मैं ही पढ़ता हूँ। जी मुझे बहुत सारे कमेंट के स्क्रीनशॉट सुमित भेजता है कि भैया देखो आज बच्चों ने इतना सच में दिल गदगद हो जाता है प्यारे दोस्तों। प्रदीप जी का प्यार, इनकी सलाह मतलब बहुत जरूरी है। ये बड़े भाई की तरह हमारे क्लास में जरूर मतलब एक हंसी मजाक के माहौल में हम चीजें रखते हैं, पर मैं वास्तविकता बताऊं तो ये हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और बहुत प्यार और आशीर्वाद इनका हमको हमेशा मिले, और ऐसे ही मिलता रहे आप लोगों का प्यार, सहयोग, और प्रदीप जी एक बड़े भाई की तरह हमेशा हमारे साथ रहे। इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी हमारे लिए। क्लास का एक अलग माहौल होता है, लेकिन एक बड़े भाई की तरह हमेशा इनका साथ होता है। बाकी सुमित अपने छोटे भाई की तरह, छोटे भाई की तरह क्या, छोटे भाई ही है। मेरे प्यारे दोस्त मतलब जान लगा दो, जितना समय बच रहा है कमेंट में बताना कैसी क्लास लगी। दूसरी बात, मैंने क्लॉक के अभी तक आप लोगों को जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन करा दिए हैं, समय वाले क्वेश्चन करा दिए हैं, और आज ये भी करा दिए हैं। मैं इन सब के बहुत प्यारे से नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। जो प्यारे साथी टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, आज टेलीग्राम पर लगभग शाम को 4 बजे आप लोग वहां पर उन नोट्स को देख पा रहे होंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे। और मेरे प्यारे साथियों जो साथी जुड़े हुए नहीं है, टेलीग्राम चैनल के लिंक को कमेंट में एक बार पिन कर देना, तो वहां से वो उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। प्यारे साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।